यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो ट्रेडिंग में हम करते हैं वो होती है हमारी गलत एक्सपेक्टेशंस। और यानी आप कभी नहीं जान सकते हो कि अगला ट्रेड आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हो सकता है कि आपने सब कुछ सही किया हो फिर भी आप गलत हो जाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में इमोशंस आना ही नहीं चाहिए, बट एज अ ह्यूमन क्या ये पॉसिबल है? प्रोसेस, रिजल्ट्स अभी भी रैंडम रहेंगे, बट जो आप प्रॉफिट करोगे बट वो प्रॉफिट फिर लॉस में बदल जाएगा। आपका प्रोसेस है, उसके लिए आप नियम बना सकते हो। उसके एज अ ट्रेडर आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कॉन्शियसली आप अपने आप को बोलो एक्सट्रीम बिहेवियर को हर कॉस्ट में अवॉइड कर। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो ये फील्ड आपके लिए है ही नहीं। पहले आप ये जानो आप गलत कर रहे हो, तो अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कम से कम दिन में एक बार आप शीशे के टाइम खड़े होकर खुद से तो पूछो यार जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। ये केवल 5 पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप जान लेते हो तो आपकी कंप्लीट ट्रेडिंग बदल सकती है। और ये मैं इतना कॉन्फिडेंस है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब जाके मुझे इन 5 पॉइंट्स का ट्रू मतलब समझ में आया था, जो कि लगभग 2 ढाई 3 साल हो गए थे मेरी जर्नी में, समझते समझते सीखते सीखते एक्सपीरियंस करते करते, तब जाके मुझे ये 5 चीजें समझ में आई थी। और जब से ये मुझे चीजें समझ में आई, मैंने इसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करा, मुझे दिन रात का अंतर नजर आया। अगर मैं अभी जो भी सक्सेसफुली ट्रेड कर पाता हूं उसका क्रेडिट देना हो तो ऑलमोस्ट मान के चलो 60-70% क्रेडिट मैं इन्हीं केवल 5 साइकोलॉजी पॉइंट्स को देना चाहूंगा। तो इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं है आपके लिए, केवल 5 पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर आप इन 5 पॉइंट्स को समझ लेते हो ना तो यू विल बी अनस्टॉपेबल इन ट्रेडिंग। आपको थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा, आपको अपना कीमती समय देना पड़ेगा इस वीडियो में, बस मैं इतना मान रहा हूं। उसके बाद आप देखना पूरी वीडियो एंड होने के बाद कि आपको जो भी एक्सपेक्ट थे इस वीडियो से ना, वो सारी एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी होगी। शुरू करते वीडियो में, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। पहले इसके बारे में बात करेंगे, बाद में कुछ और बात करेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं एफटीएस। आपको मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा, पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। और ये कोई ऑर्डर नहीं है, 5 के 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आपको कोई 50 नहीं बता रहा हूं, इसलिए आप स्किप नहीं कर सकते हो। वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, बट आप देखो पूरा, जब समय हो तब देखो। अभी लाइक करके सेव करके छोड़ दीजिए, लेकिन देखिएगा पूरा जरूर और हर एक पॉइंट को नोट डाउन करेगा ताकि आप इसे डेली सुबह उठ के एक बार पढ़ सको, ताकि आप फिर जो ट्रेडिंग आपकी पूरी चलेगी दिन भर की उसमें इंप्लीमेंट कर सको। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी। अब देखो, यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत जो ट्रेडिंग में हम करते हैं वो होती है हमारी गलत एक्सपेक्टेशंस। और वो गलत एक्सपेक्टेशंस कैसे भी बने मुझे उस पर नहीं जाना है, बट जब वो एक बार गलत एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं मार्केट को लेके, ट्रेडिंग को लेके, विन लॉस रेशियो को लेके, प्रॉफिट्स को लेके, तो वो गलत एक्सपेक्टेशंस आपको हमेशा गलत राह पर ही लेके जाएगी। तो सबसे पहला काम आपका क्या है ना, कि एकदम सही चीज समझो कि मार्केट है क्या। तो मार्केट, ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है ना जहां पे अनसर्टेनिटी ही अनसर्टेनिटी है। यानी आप कभी नहीं जान सकते हो कि अगला ट्रेड आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आप जो मार्केट के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हो वो सही होगा या गलत होगा, आप बिल्कुल नहीं जान सकते हो। भले ही आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सुनते हो, मेरी वीडियोस देखते हो जहां मैं बोल रहा हूं कि गोल्ड यहां से यहां जाएगा, बिटकॉइन ये करेगा, इंडियन मार्केट ये करेगा, बट सर्टेनिटी कहीं भी नहीं होती है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि कैसे आप एक जगह एक बिजनेस में काम कर सकते हो जहां पे रिजल्ट गारंटीड ही नहीं है, जहां पे आउटकम जो है वो कंप्लीटली रैंडम होता है। तो ये चीज जो काम करने की प्रक्रिया है, उस साइकोलॉजी, उस थिंकिंग की शुरुआत होती है पहले ये एक्सेप्ट करने से कि कुछ भी हो सकता है। तो जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट फोकस काम मैं यहां पर नहीं करूंगा, मेरा फोकस रहेगा मेरे प्रोसेस पे। तो जो रिजल्ट रहता है आपका, जो कि जिसको आप लॉस बोलते हो, आप प्रॉफिट बोलते हो, उससे बहुत ज्यादा आपको अटैच नहीं होना है। आपको लॉस एक्सेप्ट करना आना चाहिए। लॉस एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि अगर लगातार मेरे 3 ट्रेड में लॉस हो रहा है तो वो लॉस भी मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्ट्रैटेजी 10 में से 6 बार सही होती है, 4 बार गलत होती है। हो सकता है 4 बार लगातार गलत हो जाए, फिर 6 बार सही हो। तो आप अगर लॉस एक्सेप्ट करना शुरू कर लोगे, सीख लोगे, तो आपके बड़े लॉसेस नहीं होंगे। बड़े लॉसेस नहीं होंगे तो आपका कैपिटल सेफ रहेगा, आप ट्रेडिंग में ज्यादा देर टिक पाओगे। तो अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करने का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो यही है। आपको अपने लॉसेस खुशी खुशी एक्सेप्ट करने सीखने पड़ेंगे, उनसे लर्निंग लीजिए, बट किसी और पे ब्लेम मत डालिए। ध्यान रखिए वो लॉसेस पार्ट ऑफ गेम है, वो होने ही है। हमेशा सही ट्रेडिंग में कोई नहीं हो सकता है। यही आपको एक्सेप्ट करना है कि एक्सेप्ट दैट यू कैन नॉट बी ऑलवेज राइट। तो अगर आप कभी गलत हो रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपने कुछ गलत किया होगा। ऐसा हो सकता है कि आपने सब कुछ सही किया हो फिर भी आप गलत हो जाओ। यू कैन डू एवरीथिंग राइट स्टिल एंड इन लॉस। तो ये जो आउटकम है ना लॉस या प्रॉफिट का, वो आपके हाथ में है ही नहीं। आपको लॉसेस के लिए तैयारी करके रखनी चाहिए। ट्रेडिंग में ये कहा जाता है कि प्रिपेयर फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर बढ़िया चीज हुआ, मैंने एक ट्रेड लिया 1 लाख रुपए से, मेरा जैकपॉट लग गया, आई कैन मेक 1 करोड़ प्रॉफिट, मेरा बन
बन सकता है बिल्कुल, बट उस सिनेरियो के बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते हैं, उसके बारे में हमें ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे पास आएगा ना, बट वो मेरा 1 लाख भी जा सकता है, वो 0 हो सकता है। तो उस मेंटालिटी को प्रिपेयर करिए कि इस ट्रेड में मेरे लॉसेस हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं, वर्स्ट के सिनेरियो ये है, अगर ये सिनेरियो हुआ तो मैं कैसे इसको हैंडल करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप ही होता है ना उसको एक्सेप्ट करना, फिर आप फर्दर प्लान बनाते हो कि अच्छा चलो अब मैं इसको इस तरीके से हैंडल करने वाला हूं। धोनी ने कहा था कि मुझे फैसलों पे, मतलब जो रिजल्ट्स हैं उस पे ज्यादा फोकस नहीं होता, मुझे फोकस होता है प्रोसेस पे। तो यहां पर इस वीडियो का क्रेडिट भी आप धोनी थाला को दे सकते हो। आप प्रोसेस पे यहां पर फोकस करो रादर देन द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स कंप्लीटली रैंडम है, अगर रिजल्ट्स रैंडम है तो उस पे फोकस करके फायदा ही नहीं। आप फोकस करो प्रोसेस पे, आप फोकस करो अपनी स्ट्रैटेजी सही ढूंढने पे, अपने सेटअप्स बनाने में, मार्केट में एज खोजने में, अपना रिस्क मैनेजमेंट करने में, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने पे, उस पे फोकस करो। जो ये पॉइंट्स बता रहा हूं इस पे फोकस करिए। रिजल्ट्स ओरिएंटेड ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, रिजल्ट के बेसिस पे अपने आप को सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल बोलना छोड़ दीजिए। अपने आप को अनसक्सेसफुल बोलिए अगर आपने कोई गलत ट्रेड लिया, कोई रैंडम ट्रेड लिया, भले ही उसमें प्रॉफिट हो जाता, आपने गलती करी तो इट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन कमिंग फ्यूचर, आपको गलती करने की आदत पड़ जाएगी। तो प्लीज प्रोसेस ऑन फोकस, फोकस ऑन प्रोसेस, अनसर्टेनिटी पे फोकस करिए। अनसर्टेनिटी जो चीज है वो आप ट्रेडिंग से नहीं निकाल सकते हो, चाहे आप कितने भी साल का टाइम दे दो। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी मेरे लॉसेस ज्यादा होते थे, अब मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया तो मेरे लॉसेस कम होते हैं, बट अभी भी मेरे लॉसेस होते हैं और कई बार बहुत बुरे लॉसेस भी होते हैं। तो बी प्रिपेयर फॉर एवरी सिनेरियो, दिस इज पॉइंट नंबर 1। यहीं से आपकी साइकोलॉजी बिल्डिंग का स्टेप जो है वो शुरू होता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। जो ट्रेडिंग में दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने आती है वो समस्या आती है इमोशंस की। तो इमोशंस के बारे में मेरा कहना ये है, देखो मैंने साइकोलॉजी के ऊपर ना स्पेशली बहुत फोकस करा था। तो एक टाइम था मैंने लाखों रुपए साइकोलॉजी के कोर्सेज पे गवा दिए जो साइकोलॉजिस्ट आके बताते हैं ट्रेडिंग के बारे में। तो मुझे साइकोलॉजी का काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है, खुद ट्रेड कर रहा हूँ तो है ही, बट मैंने बाकी लोगों से सुना भी है चीजें। तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में इमोशंस आना ही नहीं चाहिए, आपको इमोशनलेस ट्रेडिंग करनी है। बट एज अ ह्यूमन क्या ये पॉसिबल है? इज दिस पॉसिबल कि आप बिल्कुल भी इमोशंस ना लाओ, आप एक मशीन की तरह ट्रेड करो? द आंसर इज बिग नो। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आपके इमोशंस आपके काम के बीच में आए ही ना। हमारी जो प्रवृत्ति है वो इसी तरीके से है कि हम हर चीज में इमोशनल डिसीजंस लेने के आदी हैं। वही हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, वो भी एक इमोशन ही है। तो इसीलिए इमोशंस आपके आएंगे, बट एज अ ट्रेडर ये आपकी पहली जिम्मेदारी, आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हो। इमोशंस आपको ना कंट्रोल करें, इस चीज को मेक श्योर करना है। और ये बिल्कुल किया जा सकता है, 100% नहीं किया जा सकता, कुछ इमोशंस तभी भी आएंगे, बट एक हद तक जहां पर ये आपको डैमेज ना करे वहां तक इसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो द की इज कि इमोशंस आएंगे ही आएंगे, आप उन्हें कंट्रोल करना सीखे। जब आप बहुत बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड लोगे आपको डर लगेगा, जब मार्केट में कोई मोमेंटम आ रही होगी उस समय आपको फोमो आएगा, जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको बुरा लगेगा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन फिर आप अपने आप को बताओगे कि ये चीज जो हो रही है उससे मेरे एक्शंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इमोशंस शुड नॉट इंपैक्ट योर एक्शंस। अगर आपने ट्रेड लिया, आपको वहां पे डर लग रहा है तो आप यहां पर वो अपना ट्रेड एग्जिट कर दो। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप क्वांटिटी बढ़ा दो। आपके इमोशंस अलग जगह हैं, वो इमोशंस आपके एक्शन को इंपैक्ट नहीं करने चाहिए। जो आप अगला ट्रेड लोगे, जो आप अगले दिन ट्रेड करने आओगे, वो आप उसी माइंडसेट से आओगे जैसे आप पहले दिन आते हो, जब आप कंप्लीटली ब्लैंक रहते हो, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं, कंप्लीटली ब्लैंक, कोई इमोशन नहीं। आप जो एक्शंस लोगे वो रीजनेबल होंगे और लॉजिकल एक्शन होंगे। आपको रीजनेबली और रेशनली ही हमेशा काम करना है, आपको सारे डिसीजंस लॉजिकल लेने। मैं ट्रेडिंग में बोलता हूं कि ट्रेडिंग में इमोशंस का कोई गेम है ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है आप यहाँ पे ये इस तरीके से जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं। तो चौराहे में लाल रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट लगी रहती है हर तरफ, ये लगी रहती है लाइटें ना। तो ये सारी लाइटें जब लगी रहती है तो कभी भी ट्रैफिक जैम नहीं होता, क्योंकि अगर यहां से कोई गाड़ी आ रही है उसको पता है यहाँ रेड लाइट दिख रही है तो उसको क्रॉस नहीं करेगा। इंडिया में कुछ भी हो सकता है बट आइडियली क्रॉस नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें सिस्टमैटिक चलती है। बट एक बार के लिए आप लाइटें बंद कर दो, एक बार के लिए आप लाइटें बंद कर दो तो किसी को पता नहीं है कि क्या होने वाला है, यानी रिजल्ट अनसर्टेन हो गया। जैसे ही ये अनसर्टेनिटी वाली चीज आती है वैसे लोग इमोशंस डाल देते हैं। कोई जल्दी में रहेगा वो गाड़ी घुसा देगा, कोई आराम से है वो बीच में खड़ा है जाम में, किसी की गाड़ी फंस गई वो परेशान हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। तो आपको यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी दिखेगा और आपके हजारों प्रकार के इमोशंस आपको यहाँ नजर आएंगे। तो अगर आपको इमोशंस
को कंट्रोल करना है ना, तो द राइट मेथड इज टू मेक रूल्स फॉर एवरीथिंग। आप अपने प्रोसेस, रिजल्ट्स अभी भी रैंडम रहेंगे, बट जो आपका प्रोसेस है उसके लिए आप नियम बना सकते हो, उसके लिए आप रूल्स बना सकते हो, और आपको वो रूल्स बना लेनी चाहिए। कैसे एंट्री करूंगा, कैसे ट्रेड मैनेज करूंगा, क्या मेरे सेटअप्स रहेंगे, कब कब ट्रेड करूंगा, किस में ट्रेड करूंगा, अगर लॉस हो जाएगा तो क्या करूंगा, अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो क्या करूंगा, कितने लॉस के बाद रुक जाऊंगा। ऐसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जिसका आंसर आपके दिमाग में रेडी होना चाहिए। माइंड हमारा इसी तरीके से सोचता है, कोई प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम का सबसे पहले लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढेगा, अगर उसे लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इमीडिएटली आपका इमोशनल ब्रेन है वो एक्टिव हो जाएगा, और फिर आप इमोशंस में एक्शंस लेने स्टार्ट करोगे, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गलत तरह ही ले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि आप सारी कोशिश कर लोगे, फिर भी जो इमोशंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ओवरवेलमिंग हो जाएंगे। उन कंडीशंस में मार्केट छोड़ दीजिए, मार्केट से ब्रेक ले लीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने का ब्रेक लेके देखो आप। जब आप वापस से नॉर्मल स्थिति में आ जाओ तब आप ट्रेड करो। कई बार जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस 1-2 दिन तक जाता ही नहीं है, वो एक्साइटमेंट 1-2 दिन तक जाती ही नहीं। तो उस एक्साइटमेंट में आप ट्रेड लोगे तो मोस्ट प्रोबेबली विल एंड अप इन लॉस, बिकॉज आपके डिसीजंस लॉजिकल नहीं होंगे, इमोशनल होंगे। कभी कभी बहुत बड़े लॉस के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो उसमें आप डिसीजंस लोगे तो वो भी गलत ही होंगे। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। पॉइंट नंबर 3 हमारा है, ऑलवेज सीक द बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस इज एवरीथिंग। ट्रेडिंग में नहीं, पूरी जिंदगी में ही आपको बैलेंस बना के चलना चाहिए, पर ट्रेडिंग में ये बैलेंस स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बैलेंस की बात कर रहा हूं तो मैं बैलेंस की बात कर रहा हूं आपके इमोशंस में भी, ना ज्यादा फियर, ना ज्यादा ग्रीड, ना ज्यादा डर, ना ज्यादा लालच, ना ज्यादा यूफोरिया, ना ज्यादा डिप्रेशन, ना ज्यादा एंजाइटी, कुछ भी आपको ज्यादा या कम नहीं करना है। देखो, एक आइडियल जो दुनिया का सबसे बढ़िया ट्रेडर होगा वो इस तरीके से चलेगा, वो एक सीधे रास्ते में चलेगा, या फिर मैं बार बार कहता हूं कि अगर भगवान जी खुद आ जाए ट्रेड करने तो वो इस सीधे रास्ते पे ट्रेड करेंगे, सारी चीजें परफेक्टली बैलेंस। $100 का लॉस हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, $1000 का प्रॉफिट हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने रूल्स, अपने जो लॉजिकल डिसीजंस है उसी पे हम कायम है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। बट हम ऐसा पर्सनली नहीं कर सकते, हमारे में इम्बैलेंस आएगा, प्रॉफिट होने से हम एक्साइटेड हो जाएंगे, बट फिर एज अ ट्रेडर आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कॉन्शियसली आप अपने आप को बोलो कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। अपने आप को कोशिश करो कि इस बैलेंस लाइन के आसपास रखने की। तो ये बार बार आपको जाके खुद बताना पड़ेगा, तभी मैं कह रहा हूं कि इन वीडियो के नोट्स बना लीजिए और हर सुबह प्रैक्टिस करिए, हर सुबह कोशिश करिए कि इन सारे पॉइंट्स को आप रिपीट करो। ये मैं शुरू में क्या करता था, मैंने अपने जो मेरी सीपीयू थी उस पर मैंने लटका रखे थे लिस्ट, जो सारी चीजें मुझे डेली पढ़नी है, ताकि मैं हर रोज ये डिसिप्लिन वाले फैक्टर ट्रेडिंग में ला सकूं। तो देखो यहाँ पे बैलेंस इज द थिंग दैट यू शुड सीक। बैलेंस की तरफ आपको चलना है। आप 100% बैलेंस नहीं कर पाओगे, बट जब आप कॉन्शियसली कोशिश करोगे कि मुझे सब चीज में संभाव रखना है, बैलेंस बना के रखना है, तभी आप एक बढ़िया ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप लॉजिकल रीजनेबल चीजों में बैलेंस बनाओगे तभी आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। आप प्रॉफिट करोगे बट वो प्रॉफिट फिर लॉस में बदल जाएगा। तो अगर आप बोलते हो कि सर मैं प्रॉफिट तो करता हूं लेकिन वो प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है, तो उसके पीछे का रीजन यही है कि आप बैलेंस ट्रेडर नहीं हो, आप मार्केट नहीं समझ रहे हो, आप अपने आप को नहीं समझ रहे हो, आप उसमें बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, आप फ्लो के साथ बहते चले जाते हो। एक्सट्रीम बिहेवियर को हर कॉस्ट में अवॉइड करना है। दुनिया में जितने भी सारे ट्रेडर्स, बर्बाद शब्द बोलना गलत होगा, बट जितने भी लोग बड़े लॉसेस फेस, तो कुछ भी हो जाए आपको एक्सट्रीम बिहेवियर्स अवॉइड करने ही करने हैं। एक्सट्रीम बिहेवियर मतलब आप बहुत बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर लो, रिवेंज ट्रेडिंग कर लो, अपना पूरा अकाउंट खाली कर दो, जो आपने फंड्स रखे थे वो मार्केट में लगा दो। इमोशंस में जब भी आते हो, जब आप अपना बैलेंस लूज करते हो ना, तो बहुत ज्यादा बड़ा डर रहता है कि आप कुछ एक्सट्रीम कर डालोगे, और कुछ भी अगर आप एक्सट्रीम करो उसका रिजल्ट अक्सर बुरा ही होता है, अच्छे होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। लोन ले लिया, गहने बेच दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, कोई भी एक्सट्रीम बिहेवियर है उसको अवॉइड करना है, आपको बैलेंस सीख करना है। और अगर आपको सच में बैलेंस चाहिए ना, और बैलेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले आप ये जानो आप गलत कर रहे हो, तो अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मानोगे ही नहीं कि आप एक्सट्रीम बिहेवियर ले रहे हो, आपको लगे यार ये तो सही चीज है, तो आप अगर किसी चीज को सही मान लोगे तो आप उसको करेक्ट कैसे करोगे। अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड कर रहे हो, आपने बैलेंस खो दिया, बहुत एग्रेसिव हो गए, और आप उसको सही मान रहे हो, तो आप उसको सही करोगे कैसे? वो तो गलत चीज है ना, ज्यादा एग्रेसिव होना। आपको अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से एग्रेसिवनेस को बैलेंस रखना चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी लीजिए और बैलेंस ही रहने
लाने की हमेशा कोशिश करिए, जिसका एकमात्र तरीका है हर समय, हर घंटे 2 घंटे में, हर दिन कॉन्शियसली अपने आप को बताइए कि मुझे कोई भी एक्सट्रीम काम नहीं करना है, मुझे रूल्स और जो मेरे रेगुलेशन से डिसिप्लिन है उनको फॉलो करना है, एक्सट्रीम बिहेवियर्स अवॉइड करने, बैलेंस लाने की कोशिश करनी है। खुद को डेली ये बोलिए। और जो ये 4th पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने सबसे पहले सीखा था, जितना भी पॉइंट आपको बता रहा हूं, एंड दिस पॉइंट, अगर एक पॉइंट बोलो तो दिस इज द ओनली पॉइंट मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, आज आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, आप सुन रहे हो। वो है कि कंसिस्टेंसी विथ पेशेंस इज रिक्वायर्ड। अगर आप प्रॉपर संयम के साथ हर रोज वही काम आके नहीं करते हो, बहुत जल्दी आप बोर हो जाते हो, बहुत जल्दी आप ये मान लेते हो कि ये चीज नहीं चलेगी, ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, ये सेटअप नहीं चलेगा, ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, ये काम मेरे लिए नहीं है। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो ये फील्ड आपके लिए है ही नहीं। इस फील्ड में आपको पैसा गंवाना पड़ता है और कुछ चीज आप खोते हो, समय गंवाते हो, अपना पैसा गंवाते हो, अपना हेल्थ गंवाते हो, अपना मेंटल स्टेट गंवाते हो, सारी चीज गंवाते रहो, फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। कई बार महीने लग जाते हैं, कई बार साल लग जाते हैं। तो आपको इनफ टाइम देना पड़ता है, तभी आप देखो, ये पूरे लाइफ के लिए ये कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। अगर आसानी से मिल जा रही है तो उसके लिए आप डिजर्विंग नहीं हो। बाई चांस अगर वो चीज आपसे छिन गई तो आप उसे दोबारा कभी नहीं पा पाओगे, बिकॉज आपका बिहेवियर वैसा नहीं है। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक चीज को टाइम चाहिए होता है मास्टर करने के लिए, चाहे वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो। तो डू नॉट जंप। मतलब आप एक वीडियो देख ली यूट्यूब पर स्ट्रैटेजी की, 4 दिन चला, वो 4 दिन आपने ट्रेड किया, 4 दिन में 2 दिन प्रॉफिट हुआ, 3-4 दिन लॉस होने लगा, आपने वो स्ट्रैटेजी डंप कर दी, आप अगली स्ट्रैटेजी की तलाश में निकल गए। तो इस तरीके से अगर आप बिना पेशेंस के जंप करते रहोगे, आपके अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है आपके एक्शंस में, तो आपको रिजल्ट मिलेगा कैसे? सारी चीजें टाइम लेती हैं। अगर मान लो ये एक पत्थर है, ठीक है, इस पत्थर को आपको तोड़ना है, तो इस पत्थर को तोड़ने के लिए आप हथौड़ा मारोगे। कोई एक हथौड़ा होगा जिससे ये पत्थर पूरा 2 पार्ट में टूट जाएगा, बट उससे पहले आप 20 हथौड़े और मारते हो, जिससे वो पत्थर धीरे धीरे कमजोर होता है। तो क्या उन 20 हथौड़े के बिना जो आपका 21वां हथौड़ा आपने मारा, क्या उससे खाली आप पत्थर तोड़ लेते? आप नहीं तोड़ पाते ना। वो जो आपके टोटल सारे हथौड़े के वार थे उन सबकी जरूरत थी ना। तो इसीलिए आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है, जब आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा होता है तभी भी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंसी के साथ एक स्ट्रैटेजी पे मेहनत करो। अब डिसाइड कर लो कि आपको क्या ट्रेड करना है, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, कौन सी स्ट्रैटेजी ट्रेड करनी है। 1 महीना 2 महीना लेकर डिसाइड कर लो, बट एक बार अगर डिसाइड कर लिया कि ये मेरे रूल्स है, ये काम कर रहे हैं, मैंने बैक टेस्ट करा है, मैंने देखा है, तो उससे स्टिक रहिए, उसको कुछ दिन तक फॉलो करिए। ट्रेडिंग में माना जाता है कि आप 100 डेज तक फॉलो कर सकते हो। अगर आप 100 डेज तक कोई चीज फॉलो करते हो फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, तब जाके आप उसको छोड़ो, उससे पहले आप उसको मत छोड़ो। एटलीस्ट 100 डेज तक तो आप फॉलो करिए। कोई भी चीज जो है वो परफेक्ट नहीं होती, तो हर चीज के कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। ये मैंने बस इसलिए लिख दिया है नो होली ग्रेल, कि आप जो बार बार जंप करते रहते हो, एक काम आप नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये काम उससे बेहतर है, ये स्ट्रैटेजी उससे बेहतर है, ये तरीका उससे बेहतर है, ये ट्रेडर उससे बढ़िया है, इसका वीडियो नहीं उसका वीडियो देखूंगा, ये नहीं वो करूंगा। तो आप एक दूसरे से स्विच करते हैं क्योंकि आपको वो चीज बढ़िया लगती है। तो हर चीज के अपने फायदे होते हैं, हर चीज के अपने नुकसान होते हैं। ट्रेडिंग में होली ग्रेल बोल के कोई चीज नहीं होता। लॉसेस सभी में होते हैं, एक्यूरेसी सभी में वही रहती है 60, 70, 80%, 90%। जिसकी एक्यूरेसी रहेगी उसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत खराब रहेगा। तो हर चीज के कॉन्स होते हैं। जिस भी चीज में आप लग के मेहनत कर लो ना, वही बढ़िया है। आरएसआई जिसने इन्वेंट किया उसने पूरी जिंदगी केवल आरएसआई पे ही ट्रेड लिया, और हम 2 दिन आरएसआई यूज कर देते हैं और बोलते हैं आरएसआई बेकार चीज है। खैर अभी का कॉन्टेक्स्ट अलग है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं सर 5 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं, 6 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं। तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि आप कर तो रहे हो 5-6 साल से ट्रेड, बट जो स्ट्रैटेजी पे आप अभी काम कर रहे हो, जिस इंस्ट्रूमेंट पे आप अभी काम कर रहे हो, उस इंस्ट्रूमेंट पे आपने कितना दिन पहले काम शुरू किया था? तो बोलते सर मैं तो गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूं, अभी गोल्ड में 2 महीने पहले ट्रेड करना शुरू किया था। तो भाई आपके 5 साल के एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? जब आप 5 साल में हर 6-6 महीने पे अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे थे, अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना सेटअप बदल रहे थे, तो आपको काहे का एक्सपीरियंस हुआ? उसको हम एक्सपीरियंस नहीं बोलते हैं। एक्सपीरियंस वही होता है जो आप स्ट्रैटेजी अभी कर रहे हो। The real experience is the one which you have with the current strategy, with the current instrument. वही आपका रियल एक्सपीरियंस है। बाकी सारी चीजें तो बस आपने टाइम दी है उन चीजों को जो आप अभी इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 साल डॉक्टर था और उसके बाद मैं चले जाऊं इंजीनियर बनने, और मैं बोलूं कि मुझे तो 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो बोलेंगे आपको इंजीनियरिंग में कितना एक्सपीरियंस? आप बोलोगे 0, तो बोलेंगे डॉक्टरी से क्या मतलब? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पेशेंस के साथ कंसिस्टेंटली कुछ चीजों पर काम करते रहें। दिस इज माई लास्ट पॉइंट, और इसको जानबूझ के मैंने लास्ट में रखा है बिकॉज ये कुछ थोड़े से पॉइंट है जहां पर आपको फुल स्टॉप लगाने के लिए भी सोचना पड़ सकता है। तो इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू, एंड यू मस्ट नो योर कंडीशन।
ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया देख के, डोंट लुक ऑन सोशल मीडिया देख के, लोगों को देख के, मुझे तो पहली बात ये समझ में नहीं आती कि आप लोग वो कंटेंट ज्यादा क्यों पसंद करते हो जिसमें लोग अपने बारे में बता रहे हो। अगर किसी ने कोई मान लो गाड़ी खरीद ली तो उसमें आपका क्या फायदा हो रहा है, आप मुझे ये बताओ। अगर किसी ने खुद कुछ कर लिया उसमें आपका क्या फायदा हो रहा है। ज्यादातर लोग ऐसे ही कंटेंट्स पे फोकस करते हैं जिसमें लोग अपने बारे में बता रहे हैं। आप अपने बारे में ना बताकर अगर कोई ऐसी, देखो एक होता है यू कंटेंट या फिर वी कंटेंट होता है, मतलब आप कम्युनिटी के बारे में बताओ, आप ओवरऑल ट्रेडिंग के बारे में बताओ जिससे आपका भी फायदा हो। और एक होता है आई कंटेंट, तो ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट आई कंटेंट में रहता है। भाई दूसरों से आपको क्या लेना देना है, क्या उसकी जर्नी आप पूरी तरीके से रेप्लिकेट कर पाओगे, क्या उसकी कंडीशन और आपकी कंडीशन सेम थी, नहीं थी ना। हर कोई यूनिक है, सबके रास्ते यूनिक है, सबके रास्ते अलग है। तो आपको बस वो चीजें सीखनी है जिसके मदद से वो शायद वो काम कर पाया हो, जो वी कंटेंट या यू कंटेंट में आता है वो आई कंटेंट में नहीं आता है। तो सोशल मीडिया देख के बहुत सारे लोग कंपेयर करने लगते हैं किसी और से कि उसने $100 उसने $1000 का प्रॉफिट करा, मैं भी वही करूंगा। अब आपके कैपिटल $200 हो सकता है उसका कैपिटल $1,00,000 का हो, तो आपके कैपिटल्स अलग हैं, आपकी सारी चीजें अलग हैं, तो आप उसको देख के खुद से कैसे कंपेयर कर रहे हो। तो जो सबसे बेस्ट कंपैरिजन होता है ना वो खुद से होता है। कल मेरा प्रॉफिट $90 का था, आज कोशिश करता हूं $100 का, एक महीने बाद कोशिश करता हूं $100 का, मुझे दूसरे से क्या मतलब है। तो जब तक आप पूरी दुनिया से आंख हटाकर अपने अंदर झांकना नहीं सीखोगे, और जब आप कंपटीशन खुद से करते हो ना, जब आप खुद से खुद को जज करते हो, तो अपने आप को अपने से ज्यादा कोई नहीं जानता है। यू मस्ट नो योर कंडीशन, आपकी कंडीशन आपको पता है। आपको पता है आप $1000 का रिस्क ले सकते हो नहीं ले सकते हो, किसी और की वीडियो देख के आपको नहीं डिसाइड करना चाहिए। तो जो भी फैसला आप लेते हो वो खुद से लेना चाहिए। कम से कम दिन में एक बार आप शीशे के टाइम खड़े होकर खुद से तो पूछो, यार जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, जो मैं रिस्क ले रहा हूँ वो सही रिस्क ले रहा हूँ, जो मैं स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ वो अपने मतलब खुद से ईमानदारी से मैं वो कर रहा हूँ। जो अंदर की आवाज आती है ना वो आवाज परफेक्ट होती है और वही सच्ची आवाज होती है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मोस्टली सबको बोलता है ना कि दो दिमाग होते हैं, एक दिमाग सही बताता है एक गलत। तो एक दिमाग आपको सच्चाई बताता है और दूसरा दिमाग आप उस पर उसको सच्चाई को दबा देते हो, और जो आपने सोशल मीडिया इधर उधर देख के बिलीफ बनाई है उसको फॉलो करने लगते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब रुकना है, कब आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ट्राई टू बी अ बेटर सेल्फ ऑफ योर्स एवरीडे। अपने आप से कंपटीशन रखिए, अपने आप से बेहतर बनिए। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, बट ये सारी चीज बतानी पड़ती है। ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है ना जहां पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा हाई फाई लाइफ दिखाया जाता है। भाई सारी चीजें सच्चाई नहीं है।